क्या क्या इस्लाम के सिस्टम और इस्लाम के पर्दे पर क्या क्या क्या। वैसे मेरे भारत में एक सज्जन बोल पड़े कि उनके 35 करोड़ माबूद है। कितना? 35। मैंने कहा 100 की नाम की लिस्ट दो। बोले यही तो नहीं है, टोटल में 35 करोड़, रिटर्न में 100 भी नहीं। उसने पूछा आपके कितने हैं? मैंने कहा मेरा सिर्फ एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। आंख खोल ले, भवानीपुर वाला सुरमा लगा दूंगा इसके नबी का। जोर से मेरा सिर्फ एक। अब आंखें खोल, दिखेगा वो किसी और का खुदा है जिसे बंदा बनाता हो। वो किसी और का खुदा है जिसे बंदा बनाता। और सुन लो, जो बनता है वही बिकता है। नहीं पहुंच पाए, पहुंच गए हो तो बोलो बोलो। जो बनता है वो बिकता था। प्लीज बेटे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जो बनता है जो बनता है, अब इससे नीचे मैं नहीं आ सकता हूं आपको कन्विंस और समझाने के लिए। जो बनता है वही बिकता है। तो जिसका खुदा बनता है, क्या बात है, क्या बात है। मार्केट में वही बिकेगा। और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा सबको बनाता है। अब बलियामी अर्ज कर, तुमने जिसे अपना माबूद बनाया वो मिट्टी तेरी नहीं मेरे रब की है। वो पानी तेरा नहीं मेरे रब का है। क्या बात है। और पुआल तेरा नहीं किसान का है। अगर मैं ये बात यूपी में बोला होता तो अब तक तो शामियाना फट गया। जो बनता है वही बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है। मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। चूंकि बंगाल इंडिया का वो स्टेट है जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और हुज्जत बहस करने वाला स्टेट है। अब हुज्जते बंगाल पर तो ना जाने कितनी वॉल्यूम बुक है। लेकिन आप खोल तो मैं सारी हुज्जत यही रोक दूं। मैं क्या कह रहा था? जो बनता है दिखता है। बंगाल की यही परेशानी हो जाती है, कभी कभी बच्चों के बीच में बैठकर बोलना पड़ता है। जो बनता है वही दिखता है। तो इंडिया का वो स्टेट जो इंटेलेक्चुअल और हुज्जती हो, मौलाना असमाउद्दीन साहब,
बहुत जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, ठोक ठोक के देखता है ओके है कि नहीं, ओके है कि नहीं, कहीं मिक्सिंग तो नहीं है। जब बिल्कुल खालिश ओरिजिनल होता है 22 कैरेट का, तब बोलता ओके। मौलाना सज्जाद साहब ने मुझसे कहा कि हमारे इलाके में एक इतना अच्छा आर्टिस्ट है कि जिसकी तस्वीर कहेंगे बना देगा। जिसकी तस्वीर कहेंगे बना देगा। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा? बोले पत्ते पे कहीं बना देगा, दीवार पे कहीं बना देगा, कपड़े पे कहीं बना देगा, वाल पे कहीं बना देगा, कागज पे कहीं बना देगा, जमीन पर कहीं बना देगा, पत्थर पे बोले बना देगा। मैंने कहा जिसकी तस्वीर कभी न देखा, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसकी तस्वीर कभी न देखा हो, क्या उसकी भी बना देगा? तवज्जो चाहूंगा, क्या बात है, सुनोगे तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा प्लीज। लम्हा से जाता, मैंने कहा जिसकी कभी तस्वीर सूरत न देखी हो, क्या उसकी भी बना देगा? कहा कुछ न कुछ हुलिया तो बताना पड़ेगा। कब बोलोगे, कब बोलोगे? बोल बोल बोल। जिसको कभी न देखा हो, क्या उसकी भी बना देगा? इन्होंने जवाब दिया कि कुछ न कुछ हुलिया बताना होगा, जुल्फे कैसी है समझाना होगा, आंखें कैसी है बताना होगा, होंठ कैसे है बताना होगा, रंग कैसा है समझाना होगा। सुनियो अपने ईमान को पख्ता और मजबूत कर दो। तवज्जो चाहो, यही रुक कर हमें जवाब दे दो। और बेसाइज का पैजामा वाला मिले तो कलाई थाम के जवाब। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, जब जमीन न थी तो क्या था? आसमान न था तो क्या क्या था? चांद और सूरज न था तो क्या क्या था? शम्सो कमर न थे तो क्या क्या था? जब जमीन ही न थी तो इसके गोद में पानी कहां से होगा? तब अगर भेजा कहीं भेजे न हो, भेजा कहीं भेजे न हो और आदमी का हो, तो बता दो कि जब कुछ न था, कोई न था, कहीं न था, किसी का न था, तो कौन था? कौन था? नहीं मालूम? कौन था? तो डर के क्यों बोल रहे हो? जोर से बोल, कौन था? जोर से, कौन था? जोर से बोल, कौन था? और जब कुछ न होगा, कहीं न होगा, न जमीन होगी, न आसमान होगा, न चांद, न सितारे, न सूरज, कुछ नहीं, तब कौन होगा? तवज्जो, तवज्जो। एक आदमी के वजूद में मिट्टी,
पानी है, आग है, हवा है। यही है ना? जोर से बोलो, यही है ना? अगर चार में से एक भी बॉडी में कम हो जाए तो शरीर कंप्लीट है क्या? अनकंप्लीट। अच्छा, चलत फिरत बॉडी से अगर गर्मी निकल जाए तो शेष। बंगला जबान में क्या बोलते मौलाना? खत्म, शेष, खत्म। तो आप भी सोच लो, एक आदमी के वजूद में आग भी, मिट्टी भी, पानी भी, हवा भी, और मेरे रब ने अपना महबूब उस वक्त बनाया जब न मिट्टी बनी, न पानी, न आग, न हवा। तो बलियाबी कहता सऊदिया के ज़कात खोरो, काबे की कमाई से मस्ती करने वालों, तुम में हम में यही फर्क है। तुम में हम में यही फर्क है। अमा जब मिट्टी बनी ही न थी तो रसूल में मिट्टी लगी कहां से? अब इसको इसी जगह रोक लो। मैंने कहा लामा सज्जाद साहब, क्या जिसकी तस्वीर न देखा हो उसकी भी बना देगा? बोले बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है बताना पड़ेगा, आंखें कैसी है बताना पड़ेगा, इज्जत कितनी ऊंची है बताना पड़ेगा, होठ कैसे है बताना पड़ेगा। अब इसको ये रोक लो। रब ने महबूब भेजने से पहले 1,23,000 पैगंबरों को इसीलिए तो भेजा कि तुम मेरे हबीब की हुलिया बताते रहो। दुनिया पूछेगी कि जो रब का महबूब है उसका पावर कितना होगा। दुनिया पूछेगी जो रब का महबूब है उसका पावर कितना होगा। तो सैयदना ईसा रूहुल्लाह पुकार के बोल पड़े, देख ये लाश है, ये लाश जिंदगी खत्म है, रूह निकल चुकी है, मां बिलक रही है, खानदान हयात की भीख मांगा, मां औलाद की जिंदगी की खैरात मांग रही है। देख मैंने ठोकर मारा, ये उठ गया, ये चलने लगा, ये बोलने लगा, ये मुस्कुराने लगा। गोया ईसा रूहुल्लाह ने ठोकर मारकर मरी लाश में जिंदगी की खैरात बांट देकर ये बता दिया मैं तो रूहुल्लाह हूं। तो ये पावर है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है पावर ही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। अब आंखें थोड़ी सी खोल, कुफ्र के पर्दे पर, इस्लाम के पर्दे पर। आज जो भारत में या रसूल अल्लाह का नारा लग रहा है जी, तो हमें लोग कहते हैं ये बरेलवी है, ये खानकाई है, ये अशरफी और कलीमी है, ये चिश्ती और हबीबी है, ये नक्शबंदी और सोहरवर्दी है। लेकिन बलियाबी कहता सलाम करूं मावों की हिम्मत पर, अपनी औलादों की जान की कुर्बानी देने वाली
फलस्तीन की बेटियों के जज्बे को सलाम करो। जब बेटों के गले पर टैंक गिर रहे हैं, जब शौहर उसका मिसाइलों से घायल हो रहा, तो मेरी कौम की बेटियां बाल नोच के रो नहीं रही है। गुंबद खजरा की तरफ हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़ाई तो होगी होगी। अब बलियाबी की गुफ्तगू जिनका हार्ट कमजोर हो वो ना सुने, और जिनका ठीक ठाक है वो अब आ जाए मैदान में। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप रोको, अब आपकी जरूरत नहीं। पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। ये नारा सिर्फ यही नहीं गूंजेगा, कयामत में भी गूंजेगा, पुलसिरात पर भी गूंजेगा, मीजान पर भी गूंजेगा, मीजान पर भी गूंजेगा, पुलसिरात पर भी गूंजेगा। अच्छा एक बात बताओ, मुसीबत में जब कोई पड़ता है तो किसी अजनबी को ढूंढता है या अपने वाले को ढूंढता है? अपने वाले। जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्यों? आदमी तो बहुत जा रहा, एक्सीडेंट किए तो तड़पते वक्त अब्बा को क्यों ढूंढ रहे हैं? भाई को खबर क्यों भेज रहे? चचा को क्यों फोन लगा रहे हैं? गोया हर मुसीबत में उसी को पुकारा जाता है जिस पर भरोसा। मोहब्बत से बोल रहे, उसे कोई नहीं ढूंढता, उसे कोई नहीं ढूंढता। जिसका कोई अपना ना हो बेगाना हो। आई आई, यही तो बरेली के इमाम अहमद रजा का इश्क़ रसूल है। अब जरा सा यही रोक लीजिए और आंखें खोल लीजिए, अब कयामत का मैदान देख लीजिए। लेकिन उससे पहले एक कैप्सूल और डालना है। कोई माई कलाल मौलवी मौलाना मुफ्ती पीर मुरीद मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार तहज्जुद गुजार, काबे का मुतवल्ली, काबे का खादिम, काबे का मुअज्जिन है हिम्मत कि मेरा अल्लाह हिसाब मांग दे और कोई बंदा अपनी एक सांस का हिसाब दे सके? मुमकिन है? जोर से बोलना। संभव है? अल्लाह, किसी बंदे की औकात नहीं जो अपनी एक सांस का हिसाब दे सके। एक सांस के हिसाब कोई नहीं दे सकता। मुत्तकी चाहे जितना बड़ा हो, एक सांस का हिसाब नहीं दे सकता। अगर मेरा रब हिसाब मांगने लगे तो आप जरा सा गौर करें। लेकिन मेरा अल्लाह अगर बंदों पर फजल फरमा दे, अल्लाह अगर फजल फरमा दे, तो बलियाबी जैसे न जाने कितने मुजरिम मुस्कुरा मुस्कुरा के माफ कर दिए जाए। बस इसको यही रोको, फिर आगे गुफ्तगू निकल जाएगी तो पिछला छूट जाएगा। मैंने कहा मौलाना, जिसको कभी न देखा हो क्या उसकी भी तस्वीर बना देगा? बोले हुलिया बताना पड़ेगा, जुल्फे बतानी पड़ेगी, हुस्न समझाना पड़ेगा, पावर बताना पड़ेगा, पावर बताना पड़ेगा। मेरे रब ने जितना नबी और रसूल भेजा, बात वहदानियत की थी, लेकिन जो मौजज़ा था
उस मोजज़े में महबूब का परिचय और तारुफ था। सुभान अल्लाह, सुभान बोल दो पूरा अरब प्यास से बिलक रहा, तड़प रहा। जानवर पानी के बगैर दम तोड़ गए। उस वक्त किसी टूटती हुई सांस ने आवाज दी, है कोई जब पानी के चंद घोट दे दे, जिंदगियां दफन हो रही। गुजरने वाले सैयद कलीमुल्लाह ने ड्रिल मशीन से पत्थर का कलेजा नहीं तोड़ा, अल्लाह की दी हुई लाठी उठाया और जैसे ही मारा लाठी, वैसे ही पत्थर के कलेजे से मीठा पानी उबल पड़ा। बलियाबी कहता अकल का टुबर हो, जिन पत्थरों को तूने खुदा बना रखा है, कलीमुल्लाह ने डंडा मार के उसके कलेजे से पानी निकाला है। कलीमुल्लाह ने लाठी मार के उसके कलेजे से पानी निकाला। लोग पूछेंगे उनकी उंगलियां कैसी हैं, उनकी हथेली मुकद्दस कैसी है। तो कलीमुल्लाह जवाब देते, अरे उनकी उंगलियों की बात करता, मेरी लाठी से समझ ले। मैंने डंडा मारा तो पत्थर के कलेजे से पानी निकाल दिया। उनकी उंगलियों का कमाल ये होगा कि उंगली पर उंगली रगड़ देंगे तो पानी का धार गिरेगा। और इसी को इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत ने फरेम कर दिया। और क्या कहा, उंगलियां है फैज पे, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी बात। हजरत लेकिन कौन समझाए? आजकल तो माल बेचने वाला, वैसे मुतमईन रहो, बंगाल में मुसलमान के बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने वाले नहीं जा रही, निश्चिंत रहो। मैं जानता हूं कि बलियाबी के पीछे इस वक्त पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है और 4-5 चैनल वालों ने तो सुपारी ले लिया है कि इसको देशद्रोही डिक्लेयर करा के दम देंगे। लेकिन मैंने भी अपने गरीब नवाज की चौखट चूम कर संकल्प ले रखा है, सत्ता के फिरौन के ताबूत में वो कील ठोकूंगा रजा की कि निकालते निकालते 7 खानदान बर्बाद हो जाएगा, वो कील बाहर नहीं आएगा। मौलाना बाद में मोबाइल चला लेना, कभी किताब भी पढ़ लेना, बस ज़हन को करीब करो। मोहब्बत से बोल दो, देखो लिंक बस थोड़ी सी 10 मिनट बर्दाश्त करो। मैं जानता हूं कि बंगाल में कई बजे तक जलसे चलते हैं, ये तो आज बहुत हो गया। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो। देखेंगे देखेंगे, बस समेट रहे। मैंने कहा मौलाना कहां कहां तस्वीर बनाएगा, कहा पत्ते पे बना देगा, कागज पे बना देगा, दीवार पे बना देगा, वाल पे बना देगा, पत्थर पे बना देगा, जमीन पर बना देगा, कपड़े पर बना देगा, जिसे कभी न देखा का हुलिया बताना पड़ेगा। रब ने जब कायनात बना दिया, बसा दिया, तो सिर्फ महबूब का सरा
लोगों ने आंखें मसल मसल कर कहा कि जब सबके सरदार हैं, आए हाय बोल यार बोल लोगों ने कहा जब सबके सरदार और इमाम है तो उनका हुस्न कैसा हो। तो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह उतर के बोल पड़े, इधर आ, हमें देख। तो लोग देखते भी रहे, लेमन काटते भी रहे, लेमन भी कटते रहा, कट के उंगलियां भी कटते रही, लेकिन निगाहें टिकी की टिकी रह गई। तो कलीसिया सैयदना प्लीज भैया, सैयदना यूसुफ बोल पड़े, सुन। जब उसने यूसुफ देखने के बाद उंगलियां कट गई, दर्द ना हो सका, तो वो उसने महबूब होगा। देखने के बाद गर्दनें कटते रहेगी, दर्द नहीं होगा। तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मसलक आला हज़रत, या गौसल मदद, नारा तकबीर। बीच से कोई खड़ा होकर ठोक दो, काशी उस तकबीर में कहीं और किया हो। नारा तकबीर, अरे लगा जोर से। अब जरा कुफ्र का पर्दा और इस्लाम का पर्दा देख। कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया एक साथ। प्लीज उसको जरूरत से जाने दो, हल्ला मत। कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया का कुफ्र एक साथ, और इस्लाम के पर्दे पर सिर्फ 313। अगर समझ में बात आ रही हो तो बोलना जोर से, सिर्फ 313। और पूरी दुनिया के कुफ्र पर पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ। बलिया भी जो बोलता है खूंटा ठोक के दलील के साथ। बोल यार। हुस्ने यूसुफ ने समझा दिया, हुस्ने यूसुफ ने समझा दिया कि महबूब के तलबे का सदका और धोहन पाए तो यूसुफ का हुस्न ऐसा कि उंगलियां कटते रही, एहसास न हुआ। वो हुस्न महबूब है, वो हुस्न मुस्तफा है, वो हुस्न कुल है, वो हुस्न नूरे मुजस्सम है। अब जरा सा रोक लो, इसी जगह रोक लो। इस्लाम के पर्दे पर जो 313 आया है, हुस्न यूसुफ नहीं देखा, हुस्न यूसुफ नहीं देखा, हुस्न मुस्तफा देखा, हुस्न रसूल देखा, हुस्न नूरे मुजस्सम देखा। अब रोक करके जब 313 निकलने लगे रन में, तो गुर्बत इनके साथ, भूख इनके साथ, प्यास इनके साथ, भूख इनके साथ, निहत्था ये थे। सवारी इनके पास नहीं थी, चलने की शक्कर इनके पास नहीं थी। चलते थे तो लड़खड़ाते थे। तब हिम्मत टूट रही है, हिम्मत टूट रही है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, हौसले जवाब दे रहे। इतने में एक हल्की सी हवा चली और मेरे आका करीम के कुर्ते मुकद्दस का दामने करम लहरा गया। सहाबा और जानेसारों की नजरों ने देख लिया, हम तो 3 दिन के भूखे हैं कि चलने की सकत नहीं, पूरी कायनात को
नबी के आशिकों का जुनून का सूरज जो चढ़ा है, काशी गुफ्तगू कहीं और भी होती। बोल दो रंग में आके बोल दो। जब आशिकों के वजूद पर नबी के इश्क का सूरज चढ़ा है, तब बदर के 313 ने पूरी दुनिया के कुफ्र को ललकार के कहा, मैं भूखा नहीं हूं, मैं प्यासा नहीं हूं, मैं निहत्था नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं निहत्था नहीं हूं, मैं भूखा नहीं हूं। दुनिया देख रही, निहत्था जा रहा है, जमाना देख रहा है, भूखा जा रहा है, कायनात देख रही है, पैदल जा रहा है, सवारी पे नहीं पैदल। नबी रहमत ने, रसूल मुअज्जम ने, नूर मुजस्सम ने अपने जाने सारों को तलवार नहीं दी, AK-47 नहीं दिया, मिसाइल नहीं दिया, खंजर नहीं दिया, खंजर नहीं दिया, खजूरों की टहनियां तोड़ा और तोड़ के काटा और काट काट के दिए जाते। ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है, ये तेरी तलवार है। अब बलियाबी कोर्स करने दो। करबला के नहरे फुरात के किनारे नबी के नवासे हुसैन का कदम पड़ा है, लेकिन फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस में मेरे मुस्तफा का कदम पाक पड़ा है। तब बलिया भी कहता, यजीद का रिश्तेदार अमेरिका, तवज्जो चाहूं, यजीद का रिश्तेदार अमेरिका और इजराइल का दल्ला भारत का हाफ पाइट वाला RSS, कान खोल के सुन। जब करबला में नबी के लखते जिगर हुसैन का कदम पड़े, तो आज भी करबला का नारा लगे तो कुफ्र के हवेलियों में जलजला आने लगे। आज फलस्तीन का नारा लग रहा है, कुफ्र पानी पानी होके पिघल रहा है। इसलिए हिम्मत है तो रोक लो। बलियाबी तो आखिरी सांस तक सूली पर लटक के भी बोलना पड़ेगा, तो सर उठा के बोलूंगा। और अगर तुम डरपोक नहीं हो तो तुम भी बोलो, फलस्तीन, एक भी मुसलमान का हाथ नीचे न रहे। फलस्तीन, 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 फलस्तीन। अब एक नारा लगाऊंगा, बैतुल मुकद्दस, तो आप कहेंगे लेके रहेंगे। अब मैं तो बताऊं, अगर आलिम डरे नहीं है तो आलिम डरे नहीं है, और आप नहीं डरने वाली कौम हो तो डरना मत। बस शुरू करता हूं। एक मरतबा फलस्तीन, उसके बाद बैतुल मुकद्दस। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? फलस्तीन, फलस्तीन, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। लेके रहेंगे, लाशों की गिनती नहीं करेंगे, बैतुल मुकद्दस की अजमत की फिक्र करेंगे। इसलिए कि कुफ्र की मंडियों में खरीदे हुए माबूदों के सजदे करने वालों, मौत से उसे डराना। कई 100 पेज की मोटी किताब एक जुमले में पढ़ने जा रहा हूं। कुफ्र की मंडियों में खरीदे हुए खुदाओं के सजदे करने वालों, मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अरे
अरे समझ गए हो तो बोल दो, बोल। हमें मत डराओ, हम तो पैदा ही हुए हैं मर के अपने मुस्तफा को देखने, इसलिए कि कयामत का दिन तेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ। कयामत तेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ। बोलो सही है क्या गलत है? जोर से बोलो ना। अच्छा, रत्ती रत्ती का हिसाब इंडिया में होगा कि कयामत में? एक एक सांस का हिसाब होगा। बाप बेटे का हिसाब गांव में होगा कि कयामत में? शराबी और नमाजी का हिसाब गांव में होगा कि कयामत में? तो जिसके यहाँ कयामत का कोई तस्वुर ही ना हो, तो वो सोचता है कि उसका जो कुछ है वो यही है। अब जरा से इसको यही रोक लेना। मेरे बच्चों को डराई मत करो हुक्मरानों। बलिया भी पटना बिहार की राजधानी में रहता जरूर है, लेकिन बंगाल से नजर नहीं हटाता है। अभी बिहार और झारखंड में चल रहा है तहरीके बेदारी, बंगाल में दाखिल होगा। देखेंगे उन सुरमाओं को जो मेरी कौम के बच्चों के भोलेपन में जहर का सुरमा लगाकर अंधा करके अंधभक्त बनाना चाहते हैं। और माफ करना, किसी भी सिलसिले का कोई पीर हो, किसी भी सिलसिले का, किसी भी सिलसिले का, रज़वियों के अशरफी, कलीमियों के हबीबी, नक्शबंदी हो के सोहरवर्ती, है किसी पीर में दम जो अपने मुरीद के को कहे कि मुरीद कहते वक्त के बोल तूने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया। हजरत, है किसी पीर की औकात नहीं। सिलसिला चाहे जो हो, हर पीर यही कहता है, कह मैंने अपना हाथ पीराने पीर गौ से। सुभान अल्लाह। फिर लड़ाई किस बात की? लड़ाई किस बात? जब सारे पीरों का पीर बड़े पीर है, तो लड़ाई किस बात की? उन मौलवियों को भी बलिया भी नहीं छोड़ने जा रहा, लिख लो, जो मेरे बच्चों को नबी का आशिक नहीं बनने देते हैं, किसी का अंधभक्त बना देते हैं। याद रखना, जब तक ये कौम रसूल की आशिक थी, बेटों की शहादत के बाद मुस्कुराया करती थी। जब ये कुछ लोगों का अंधभक्त बन गई तो कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया। अब जहन को यही रोको। भारत में मुसलमान अपनी औलादों को डर करके, सहम करके जीने का सबक मत सिखाओ। और तेरे बलियाबी के सर पे जितने बाल हैं, इससे बेशी इसके शुभचिंतक और दोस्त हैं। एक एक मिनट की खबर लेते, कहां ठहरेगा, कब निकलेगा, क्या करेगा, कहां जाएगा। बलिया भी कहता है कि किसी की लाश को मुट्ठी में ले सकते हो, मुस्तफा के इश्क को कोई कैद नहीं कर सकता। अब इसी जगह कुफ्र के पर्दे पर पूरी दुनिया का कुफ्र, इसको रोककर वो बात अधूरी रह गई थी, फाइनल कर। मैंने कहा कहां कहां बना देगा, कहा जहां जहां कहे वहां वहां।
मैंने कहा तो फिर इस मुसव्विर को, इस आर्टिस्ट को बोलिए कि एक तस्वीर पानी पर बना दे। समझ गए हो तो बोल लो। एक तस्वीर पानी पे बना दे। मैंने कहा ये जाली मुसव्विर और जाली आर्टिस्ट है। असल मुसव्विर तो मेरा परवरदिगार है। बाप के शरीर का 2 कतरा पानी, मां के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी पे पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनी। बोल यार बोल, अरे बोल यार, क्या प्यारी तस्वीर बनी। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर रोती भी है, हंसती भी है, खाती भी है। इसी तस्वीर में मोहब्बत भी है, हमदर्दी भी है, भाईचारा भी है, खुलूस भी है, कुर्बानी भी है, इसार भी है, तहजीदुल्हिया भी है, गिरियोजारी भी है, माफ करने का जज्बा भी है, बख्श देने की आदत भी है। और इसी तस्वीर में सखावत का कलेजा भी है, शुजाअत की हिम्मत भी है, शहादत का हौसला भी है, और नबी के इश्क और अजमत के लिए लड़ने का जज्बा भी। लेकिन कौन समझाएगा। अब इसको यही रोको, टाइम ज्यादा हो रहा, बस इसको यही रोक लो। लेकिन एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनोगे, मूड है सुनने का? ओए बोलना पड़ेगा जोर से, जोर से। अल्लाह 3 बजे तक सुनेगा हजूर जी, 3 बजे तक सुनेगा। मैं तकरीर करने आया हूँ, अपना मजार बनवाने नहीं आया। और किसी जलसे बाबू की शर्त पे मैंने कोई न तारीफ दी है न मरते दम तक देते हैं। बलियावी मसलके आला हजरत का वो सिपाही है जो अपनी शर्तों पर पार्लियामेंट में भी रहता है और असेंबली में भी खन ठोक के रहता है। न सर से टोपी खसकने दिया, न दाढ़ी को कहीं से एक बाल बराबर कम होने दिया। हाँ, जिसने दाढ़ी की तरफ उंगली उठाकर देखने की गलती की, मैंने मुस्कुराते कह दिया कि बच्चों खैर करो, खैर करो, कि अभी चढ़ा नहीं है। इसे छेड़ोगे चढ़ जाएगा ना।